हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पेपर फोर्थ। या पेपर फोर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। बुक लालजी प्रसाद से आप लोग बनाइए और लालजी प्रसाद को 170 रुपये प्राइस है बुक का, आप ख़रीद लीजिए और उसी से क्वेश्चन बनाइए और उसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पार्ट 2 का सिलेबस है बीए और बीएससी के लिए और इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी आता है। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बारे में बातचीत करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले क्या होता है ये बताइए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल डेरिवेटिव यानी कि dy/dx शामिल है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन में डिफरेंशियल डेरिवेटिव शामिल है, dy/dx का बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल है ये, शामिल है तो उसे बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिए एग्जाम्पल वन में dy/dx शामिल है इस इक्वेशन में, इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दूसरा नंबर का एग्जाम्पल में इसमें भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव dy/dx शामिल है और यहाँ पे देखिए इसमें भी यानी कि ये d2y/dx² 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, या ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव से ही है, dy/dx भी है। अब इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, आप इसमें बोलेंगे कि ये इसमें कहाँ डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, लेकिन आपको अरेंज करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। मतलब इस वाले टर्म इधर से dx को इधर ले आइए और ये वाले टर्म को इधर ले चले आइए, तो dy/dx निकल गया है। इसमें भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव शामिल है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चलिए हम लोग बातचीत करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। Order of differential equation. The order of differential equation is the highest order derivative present in the differential equation. अगर देखिए अगर कोई भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? अगर कोई भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स जितना बार हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएट हुआ रहेगा उसी को डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। देखिए ये इक्वेशन मान के चलिए वही वाला ऊपर वाला नोट कर दिया, dy/dx + 6y = 5। ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? dy एक ही बार हुआ ना, एक ही मरतबा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका ऑर्डर 1 है। एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम एक बार ही हुआ ना, तो एक बार हुआ तो ये इसको बोलेंगे ऑर्डर 1 है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसको बोलेंगे ऑर्डर 2। अब ये देखिए इसका पावर है, dy/dx का पावर है, इसको नहीं बोलेंगे, ये तो कोफिशिएंट, इसको ये तो dy/dx का कोफिशिएंट है और ये y कांस्टेंट है। ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, हाईएस्ट इसका ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसको बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के लिए सीख गए। अब रिमार्क में देखिए, रिमार्क में कुछ चीज़ें लिखे हैं। रिमार्क द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। मतलब ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑलवेज डिफाइंड होगा। अब ऑर्डर निकालने के लिए सीख गए हैं। अब 2 मार्क्स में पूछता है, 1 मार्क्स में पूछता है ऑर्डर निकालने के लिए इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। डिग्री, अब देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिग्री निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हुआ रहेगा, मतलब इसका ऑर्डर देखिए, हाईएस्ट बार ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। इसी का पावर अभी 1 है, इसको इसका डिग्री 1 हो जाएगा। इसका भी ये एग्जांपल, इधर एग्जांपल लिए हैं, इसमें देखिए एग्जांपल को दिखाए हैं, इसमें रिमार्क में लिखे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में और मे नॉट बी डिफाइंड। मतलब डिग्री इसका डिफाइंड हो भी सकता है और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जांपल से समझिए, ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इसका 2 हो जाएगा। देखिए ये ऑर्डर इसका पहले याद करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर जानेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट बार जो डिफरेंशिएट हुआ रहता है, मतलब 2 बार ये डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब ऑर्डर का पावर देखिए, जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर वाला है उसका पावर देखिए 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है,
है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका डिग्री अभी पता नहीं चल रहा है। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, उसके बाद इसको डिग्री निकालेंगे। देखिए इसको अरेंज क्या किए हैं, इधर से स्क्वायर को हटाइएगा तो इनटू में क्या होता है स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगाएंगे तो के स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर, मतलब दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। इधर से एक स्क्वायर हटाएंगे तो ये इंटू में पावर और जुट जाता है, पावर जुट जाता है, इंटू में पावर जुट जाता है। तो इस बात से आप क्लियर हो गया। तो इस आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट बार कौन सा डिफरेंशिएट हुआ है, हाईएस्ट बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट बार जो डिफरेंशिएट हुआ रहता है उसी का पावर देखते हैं, मतलब ये 2 डिग्री हो जाएगा, डिग्री इसी को बोलेंगे डिग्री, इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ। अब यहाँ से आप देख लीजिए ना, ये वाला डेफिनेशन से पता ही चल रहा है ना, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर को ही क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर मतलब पावर का बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसी को डिफरेंशियल डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, डिग्री इसका इसी प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हुआ है ये तो 2 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगा, इसका पावर चेक करिए, पावर एक ही है, नहीं है कुछ तो एक है ना पावर, तो एक इसका डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें देखिए इसमें कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, हाईएस्ट 3 बार हुआ, 3 मरतबा हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी का पावर चेक करेंगे तो इसका पावर क्या है 1 है, तो पावर डिग्री इसका 1 हो गया है। ये तो ये 6 तो कोफिशिएंट है, 6 कोफिशिएंट है, ये 2 ही बार हुआ, ये 3 बार हुआ। हाईएस्ट ऑर्डर वाले डिग्री को, हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स के पावर को देखा जाता है डिग्री निकालने के लिए। इसी प्रकार से ये एक नंबर पे रहता है। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1, इसका पावर 1 है तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अब देखिए इसमें देखिए D4y बटे ये, तो इसका ऑर्डर तो फिक्स्ड है, इसका 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर निकल जाएगा। डिग्री कैन नॉट डिफाइंड, मतलब ये 12th का मामला है। 12th में आप लोग जानते हैं कि ITF में डिग्री नहीं मालूम होता, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, इसलिए इसका डिग्री फाइंड नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसमें भी देखिए log dy बटे dx है, log dy बटे dx बराबर x है, तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है। इसको log dy बटे dx को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x, और x को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं। देखिए इसमें से क्या किए हम लोग, अगर इधर से log हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा। अब इधर log हटा के इधर लाएंगे, log को इधर लाएंगे तो e टू द पावर में बदल जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। आप इधर देखिए dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर x निकल गया, तो इसका ऑर्डर देखिए ऑर्डर 1 है, और डिग्री क्या है, इसी का पावर चेक करेंगे, डिग्री 1 है, पावर भी 1 है, तो इसीलिए ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। अब देखिए d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर साइन, ये भी क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ रहेगा, ITF वाला रूल रहेगा, फंक्शन दिखेगा, उसका डिग्री डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ था, ऑर्डर 2, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, या डिग्री कांट बी डिफाइंड, इसको डिग्री ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इस वाले में, इसमें भी ITF वाला मामला है, तो इसका भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, डिग्री नॉट बी डिफाइंड, उसके बाद बी लगा दीजिएगा, छूट गया नॉट डिफाइंड, और या लिख सकते हैं डिग्री कांट बी डिफाइंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब देखिए रिमार्क में कुछ फार्मूला है, ये 12th क्लास का है, आपको ये 12th वाला क्लास का याद नहीं है तो ये नोट कर लीजिए, और ये आपको याद करना है, ये ताकि इसका ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जान यही है, मतलब इसी पे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आधारित है। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। देखिए अगर dy बट्टे डी एक्स x प्लस वाई रहेगा तो इसका 1 प्लस dy बट्टे डी एक्स ये होता है,
प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो इधर से dx को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, इसका dx कैंसिल हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सारी फार्मूला है d/dx x इंटू वाई, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये चीज़ सब तो 12th मामला है, आपको ये सब नोट कर लेना है और ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारे फार्मूला को नोट करके याद कर लेना है, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए ये सारे फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बुक में 20 फार्मूला है, इसको याद करना आपके लिए अनिवार्य है, वरना आप को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप इस सारे फार्मूला को नोट कर लीजिए। इसको ये 12th में ये सारे फार्मूला को 12th में बनाने के लिए सीख गए। कैसे log y/x है तो इसको क्या किए ना कि इसको क्या इस फार्मूला पे बात कर रहे हैं तो इसको क्या करिए, खोलिए, ये dx है, इधर y/x को क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालिएगा तो y/x को ऊपर भेज दीजिएगा तो dx, ये x और ये x कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ये dx दोनों तरफ से कट जाएगा ना। इस प्रकार से ये चीज़ सारे फार्मूला आपको आप एक बार नोट कर लीजिएगा तो आप खुद से आप ये फार्मूला को कर सकते हैं। ये 12th वाला मामला है सारा, आप इतना तक फार्मूला को नोट कर लीजिए। उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। ये फार्मूला को तो आप 12th से सीखते आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये इतना ही है। और आपको क्या करना है, ये सारे फार्मूला जो है ये सारे फार्मूला को याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये सारे फार्मूला लगभग याद कर लेना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वेरिएबल सेपरेबल। ये वेरिएबल को सेपरेट करने की बात आती है तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। Any differential equation can be put in the form of f1x dx plus f2y dy equals to 0 comes under the category of variable separable। इस फॉर्म में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे। इसी कैटेगरी में लाना है, कोई भी इक्वेशन को इस कैटेगरी में ला के हमको दिखाना है। अगर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए सीखना है। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे 1 + y² dx प्लस 1 + x² dy इक्वल्स टू 0 है। तो इसको वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले dy/dx देखिए, इसको सेपरेट करने की बात आती है तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये इक्वेशन है, तो ये एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। dx को x वाले के साथ, मतलब 1 + x² को dx के साथ लिखना है, y वाले को y के साथ dy के साथ। तो dx को के बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 - x, ये 1 + x² को इधर लाएंगे और 1 + y² को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx/1 + y² हो जाएगा। और इधर dy यहाँ पे होना चाहिए, dy दे दीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए ठीक कर दिया। वो चलिए वो dx/1 + x² हो जाएगा और इधर हो जाएगा dy/1 + y²। इसी को सही करके हम यहाँ पे लिख दिया dx/1 + x², इधर है dy/1 + y²। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 + x² dx लिख सकते हैं, 1/1 + y² dy लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस था तो इस बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया। इधर बराबर के साइड क्या बचा, सिर्फ 0 बचेगा ना, तो इसी को लिख सकते हैं f1x लिख सकते हैं ना, 1/1 + x² को f1x लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, f2y फॉर्म में हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए यहीं पे इसी फॉर्म में लाना था, f1x, x वाले को dx के साथ लिखना है और y वाले को dy के साथ लिखना है, बस इतना ही काम करना है। इसी प्रकार से प्रॉब्लम्स देखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर का, 1 + y² dx प्लस 1 + x² dy इक्वल्स टू 0। इसको गिवन जो दिया है नोट कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, dy वाले को एक साथ dy के साथ लिखेंगे और x वाले को dx के साथ। कैसे करेंगे, तो 1 + y² को dy के बट्टे में लिख सकते हैं, इधर लाएंगे तो इसका बट्टे में हो जाएगा, और ये वाले 1 + x² dx को केवल इसके बट्टे में लाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए dy वाले टर्म को इधर लाइए और इधर कुछ क्या
बचा, जीरो बचा ना, सिर्फ जीरो। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 12 से सीखते आ रहे हैं ना। तो डी 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स, और ये डी वाई बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स वाई। और इधर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस इतना ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उसी को क्या किए हैं, ये आया था 10 इनवर्स एक्स और ये आया था 10 इनवर्स वाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए। इसको जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, और ये कांस्टेंट है। और देखिए 10 इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10c हो जाएगा। इनवर्स खत्म हो जाता है, बराबर के इस साइड लाते हैं तो इनवर्स खत्म हो गया। 10c बराबर क्या आ गया, 1x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब देखिए सॉल्व डी वाई बट्टे डी एक्स। मतलब आपको एग्जाम में अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आपको अरेंज करके पूरा फुल आंसर लिखना है ना। इतना भी लिख दीजिएगा कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा अच्छा से लिखेंगे तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डी वाई बट्टे डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई है। तो इसको नोट कर देंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स। अब देखिए इसमें भी वेरिएबल को सेपरेट करने की बात आती है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। इंटू में क्या होता है, पावर जुटता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इंटू में पावर जुटता है। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इधर देखिए इसी को एक्स, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ई टू द पावर वाई दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। ई टू द पावर वाई कॉमन ले लिया, ई टू द पावर एक्स ये वाला, और इधर से बचा एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ई टू द पावर वाई को क्या करते हैं, इधर लेके चले आइए, इसका डी वाई के बट्टे लेके चले आए हैं ई टू द पावर वाई। और इधर क्या हुआ ना, इधर क्या हुआ है, ई टू द पावर वाई, इधर डी एक्स जो था इधर एक्स वाले के साथ लिख दिए। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, वाई वाला टर्म डी वाई के साथ और एक्स वाला टर्म डी एक्स के साथ। इसी को तो बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने की बात आती है तो इंटीग्रेट कर देंगे ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई बट्टे -1, इसका -1 माइनस है पावर बट्टे में भी होता है। अब देखिए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और इधर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, कांस्टेंट को जोड़ते हैं, 12th क्लास से सीखते आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये आ सकता है। आप इस प्रकार से बनाइए, आपको नोट करना सारे कुछ कॉपी में। देखिए सॉल्व करने के लिए बोलता है ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई बराबर 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। एक्स डी एक्स के साथ है, लेकिन यहाँ पे वाई ई टू द पावर वाई प्लस 1 भी है, तो इसको इधर लाएंगे एक्स वाले के साथ, वाई के वाले के साथ। वाई इसमें भी है, साइन एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, ये कॉस एक्स के साथ लिखेंगे। देखिए कैसे इसको सेपरेट करते हैं। तो इसमें से देखिए, इस दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आता है। हाँ कॉमन आता है, क्या आता है कॉमन। सबसे पहले क्या कीजिए कि ये वाला टर्म को ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई को इस बराबर की साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना, ये इधर प्लस में तो इधर बराबर की साइड आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई माइनस के साथ है। और अब देखिए इस वाले टर्म को, डी वाई वाले टर्म को इधर लेके चले आए, ई टू द पावर वाई डी वाई बट्टे ई टू द पावर 1 ई टू द पावर वाई प्लस 1, मतलब ये वाला टर्म यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। और ये साइन एक्स को इस इधर लाएंगे तो इसका डिवाइड में, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए वो साइन एक्स बट्टे कॉस बट्टे साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। हाँ यहाँ पे देखिए कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये छोटा छोटा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉट एक्स डी एक्स हो गया, अब प्लस ई टू द पावर वाई ई टू द पावर वाई प्लस 1 डी वाई, और इधर क्या बचा, 0 बचा है।
और अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, और इधर ई टू द पावर वाई प्लस 1। देखिए नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो इसको क्या लिखेंगे लॉग एक्स, इधर 1/x मान लीजिए, इसको x मानेंगे। नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हुआ है ना, ई टू द पावर वाई का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हुआ है और y का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर पता है, इसीलिए ये लॉग इतना हो जाएगा। और इंटीग्रेशन आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब आसान इंटीग्रेशन है। 0 का इंटीग्रेशन लॉग सी में ले लिए। अब देखिए लॉग 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस लॉग सी, ये कांस्टेंट है, ठीक है। 0 प्लस लॉग सी करेंगे तो लॉग सी ही बचेगा, इसलिए 0 को मैंने नहीं लिखा है। देखिए लॉग साइन एक्स ई टू द पावर वाई प्लस 1, ये क्या हो गया लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं, उसी फॉर्म में लिखे लॉग एम इंटू एन, एम के जगह ये एन के जगह ये, तो लॉग एम इंटू एन, इधर लॉग सी। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा साइन ई टू द पावर वाई प्लस 1। अब देखिए दोनों तरफ लॉग है, लॉग कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ से, या आप लोग सब जानते हैं काटते हैं कट जाता है लेकिन कटेगा नहीं, कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन एक्स ई टू द पावर वाई प्लस 1 बराबर सी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में उसी प्रकार से है, लॉग डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसमें क्या करेंगे, गिवन जो दिया हुआ है नोट कर दिया हमने। अब देखिए ई टू द पावर एक्स, मतलब ई लॉग को इधर से हटाएंगे तो ई के पावर में ये सारा चीज़ आ जाएगा। आपको इतना जानिए कि ई इधर से लॉग अगर हटता है तो ये ई के पावर में सारा कुछ आ जाता है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स, लॉग को इधर लाएंगे तो इस साइड लाएंगे तो ई के पावर में सारा कुछ आ गया है। और डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ई इधर देखिए ई टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी वाई है, तो इसको इंटू में लिखेंगे तो इंटू में पावर जुटता है। तो ये चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ें है आपको समझना पड़ेगा। डी वाई बट्टे ई टू द पावर बी वाई बराबर क्या हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ना। क्या हुआ इधर से ई टू द पावर बी वाई इस पर आया, डी एक्स को इधर लाए हैं। अब देखिए अब क्या किए, इंटीग्रेट कर देंगे आसानी से। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे बी वाई है तो बी बाहर कांस्टेंट है तो बट्टे में हो जाएगा ना, कांस्टेंट बट्टे में हो जाएगा वो। और माइनस के साथ माइनस भी है तो माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस छूट गया है। अब ई टू द पावर ए टू द पावर एक्स है तो ई ए टू द पावर एक्स, और इधर से बट्टे में ए हो जाएगा। इस प्रकार से फाइनल आंसर, और पर प्लस सी कांस्टेंट को भी लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सॉल्व वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स दिया हुआ है। सॉल्यूशन करेंगे, गिवन जो दिया हुआ है उसको नोट कर दिया हमने। अब देखिए इधर से एक्स डी वाई दिया हुआ, एक्स वाई डी एक्स। अब क्या किया, इस एक्स डी वाई एक्स वाई डी एक्स को इधर लेके चले आए, ये एक्स डी वाई जो है इसको बराबर के इस साइड लेके चले आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, नोट कर दिया। इधर से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे से, दोनों में से। अब देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 1 बचेगा, इधर बचेगा एक्स डी वाई, एक्स सिर्फ बचेगा, इधर एक्स बचेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई डी एक्स, ये इसके बराबर एक्स डी वाई, मतलब यही चीज़ है, दोबारा नोट हो गया है। अब देखिए एक्स डी वाई को क्या, एक्स को क्या करेंगे इधर लेके चले आएंगे, 1 माइनस एक्स डी एक्स के बट्टे में आ जाएगा, और ये वाई को डी वाई के साथ, ये वेरिएबल को सेपरेट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट के बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इधर देखिए इसको एक बार लिखेंगे 1/x लिख सकते हैं माइनस डी एक्स, x/x क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिख दिए हैं, मतलब अलग अलग लिखिएगा। एलसीएम मान के चलिए एलसीएम लिया हुआ है तो एलसीएम को अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो इतना ही होगा, dy बट्टे वाई ये चीज़। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का log x होता है, जानते हैं आप 12th क्लास से, और dy बट्टे वाई तो इसका भी क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। इसको 1/y फॉर्म में तो इसको भी log y लिख सकते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस c, मतलब 0 का कांस्टेंट, मतलब इधर कांस्टेंट को ऐड करना है, 0 का 0 ही होता है। अब देखिए इधर ऐड करना है। अब देखिए
लॉग व एक्स, यहाँ देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन के रूप में है, ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है, तो लॉग एक्स बटे वाई लिख सकते हैं, लॉग एम बाय एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये 12th क्लास का मामला है, आपको याद ही होगा, ये आसानी से आंसर निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज सेटिस्फाई। देखिए कहता है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स डी एक्स एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से अगर कोई इक्वेशन पास कर रहा है तो ओरिजिन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मतलब दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ओरिजिन किसको बोलते हैं, अगर ग्राफ में बात करें तो ग्राफ में जो मूल बिंदु होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, ओरिजिन मतलब 0 0 से गुजर रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए जो ये इक्वेशन दिया हुआ इसको सबसे पहले गिवन करेंगे, गिवन के तौर पे देखिए ये अरेंज्ड है। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस वाई डी वाई, इधर 1 प्लस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टा 2, ये हो जाएगा ना डी वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 मतलब n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, ये होता है ना। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, ये इस फॉर्म में हो जाएगा। अब ये 12th वाला मामला है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2, इधर 0 का कांस्टेंट, ये चीज़ ये आप देखिए ये इसी को अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 वाई स्क्वायर बट्टे 2, ये x और ये y इक्वल्स टू c कांस्टेंट, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इट इज गिवन द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब अगर पासेस थ्रू ओरिजिन से गुजरता है कोई ये कर्व, जो मतलब ये जो दिया हुआ इक्वेशन ये कहाँ से गुजरता है, ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है 0 0, तो ये x के जगह 0 y के जगह 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस 0 स्क्वायर बट्टे 2, x के जगह 0 रखेंगे y के जगह 0 रखेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू निकल जाएगा c बराबर 0। अब c बराबर 0 को इस इक्वेशन में रख दीजिए, ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब फाइनल सॉल्यूशन हो गया, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 2 एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता था, इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, फाइंड द इक्वेशन विच कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब अब क्या कहता है, ओरिजिन से नहीं गुजरता, इस पॉइंट से गुजरता है, ये कर्व जो है पॉइंट 2 1 से गुजरता है, एंड हुज स्लोप डी वाई बट्टे डी एक्स, स्लोप किसको बोलते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप एक ही चीज़ को बोलते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स को बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। मतलब एट एनी पॉइंट एक्स वाई, कोई पॉइंट एक्स वाई से गुजरता है जिसका पॉइंट दिया हुआ x बराबर 2 और y बराबर 1, इज एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई हो जाएगा। स्लोप एट एनी पॉइंट एक्स वाई बराबर एक्स वाई से गुजरता है एक्स बट्टे वाई से, तो डी वाई बट्टे डी एक्स स्लोप को बोलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा एक्स बट्टे वाई। अब देखिए एक्स बट्टे वाई है, इसको क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे सबसे पहले, एक्स को डी एक्स के साथ, वाई को डी वाई के साथ, उसी प्रकार से उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 इधर हो जाएगा, इधर सी बट्टे 2 कॉन्स्टेंट को भी ऐड करते हैं इंटीग्रेशन के बाद। तो इसी प्रकार से इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इतना हो जाएगा सी बट्टा 2, इधर दोनों तरफ 2 हो जाएगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। गिवन में क्या दिया हुआ है, इट इज पासेस थ्रू द पॉइंट 2 और 1, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1, 2 और 1 से गुजरता है तो x बराबर 2 और y बराबर 1, तो x के जगह 2 रखेंगे, y के जगह 1 रखेंगे, तो ये c का वैल्यू हो जाएगा 3।
नाउ इक्वेशन 1 बिकम, ये 3 को सी बराबर 3 इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इस इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 1 में अगर डालेंगे तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3। ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये और ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखना, जनरल सॉल्यूशन बोलेगा तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए खता 8 नंबर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट A0 एंड वेयर ग्रेडियंट P एक्स वाई इज एक्स वाई, मतलब डी वाई, ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, ग्रेडियंट भी उसी डी वाई बटे डी एक्स को बोलते हैं और स्लोप भी उसी चीज़ को बोलते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो ग्रेडियंट क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई। तो स्लोप बराबर क्या हो गया, स्लोप ग्रेडियंट एक ही चीज़। ये चीज़ आपको 12th में पढ़ाया गया, 12th वाला ये क्वेश्चन है, 12th के ही लेवल का क्वेश्चन आता है पार्ट 2 में भी। अब देखिए ये छोटा छोटा चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब देखिए इसको वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, मतलब एक्स को डी एक्स के साथ, वाई को डी वाई के साथ कर लीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सी टू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन, जी एस का मतलब जनरल सोल्यूशन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। इट इज़ गिवन द कर्व पासेस थ्रू A0, मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यह जो कर्व है ये पास करता है A0 से, एंड A0 से पास करता है तो x के जगह a, y के जगह 0, x के जगह a, y के जगह 0। ये चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए x बराबर a, y के बराबर 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर। कैसे आएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको ये देख के ही आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नो इक्वेशन 1 में सी बराबर a स्क्वायर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर 12th का आपको 12th लेवल का अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हमारा ये नाम से सर्च कर सकते हैं इंटीग्रेशन पे, IM.Roshan Raja। ये इस नाम से अगर सर्च करेंगे इंटीग्रेशन पे, मेरा आईडी है, आईडी में सारा फार्मूला A to Z फार्मूला अपलोड कर दिया गया है। आप जाके चेक कीजिए, सारा फार्मूला आप नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, एक बार मेमोराइज कर सकते हैं। याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मेमोराइज करना, एक बार अगर सवाल बनाएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।